दोस्तों, चलो ये दस्तक प्रवी की है। लाया है वो साथ में कुछ मायकी मायकी सी बातें जो आपको कुछ बता सकती है, आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी भी दे सकती है और आपके दिन की शुरुआत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ भी जरूर होगी। आज की कटोरी में दोस्तों मायकी मायकी सी कुछ शायरी लेके आया हूं। अंदाज शायराना। एक पूछता हूं आपको, क्या आप ये समझते हो कि आज जो आपके पास है, जिसे आप ये मेरा है, ये मेरा अपना है, चाहे वो चीज कोई भी हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई वस्तु हो, जो कुछ भी जिसे आप ये मेरा है ऐसा जो कहते हो, क्या ये बात सही लगती है आपको? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं? ये सुनाता हूं कुछ पंक्तियों के द्वारा। देखो ये शायर क्या कहता है। आज की अंदाज शायराना की शुरुआत करता हूं दोस्तों। ये शान शौकत ये आलम सदा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, ये हवा किसी की नहीं, ये हवा किसी की नहीं। मतलब यह है दोस्तों, ये वक्त तो बदलते रहता है। आज भले आपके पास आपकी कुछ शान है, शौकत है, बहुत सारी दौलत है, शोहरत है, कुछ नाम भी कमाया है। जरूर इन सारी चीजों को आप ये मेरा, ये मैंने किया, ये मेरा अपना है, मानते जरूर होगे। इसमें बुरा भी नहीं है, लेकिन ये मेरा, ये मेरा, ये कहते बैठना और समझते रहना और उसकी घमंड में जीना, ये बात गलत है। क्योंकि ये शायर कहता है, ये शान शौकत ये आलम, ये तेरी दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये इज्जत, ये सदा के लिए किसी की नहीं। बिल्कुल ये एक चिराग की तरह है, ये एक दिन बुझेंगे। क्यों बुझेंगे? क्योंकि हवा के पास कोई पार्सिलिटी नहीं है। सामने चिराग आया, वो हवा उसे जरूर बुझाती है। बुझाती है ना। तेज हवाओं में कोई चिराग टिकता नहीं, ये तो मालूम है आप सबको। इसीलिए दोस्तों चलो एक आसान जिंदगी जीते हैं। जितनी दौलत शोहरत कमानी हो जरूर कमाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ नाम मत कमाओ, कुछ दौलत मत कमाओ, शोहरत नहीं चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ऐसे चिपक के बैठ के घमंड करते हुए जिंदगी जीना, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि आखिर ये सारी चीजें एक चिराग की तरह है। जब भी वक्त पलटी मारेगा, जब भी वक्त बदलेगा, तो ऐसे सारे चिराग बुझने में देर नहीं लगती। इस बात का एहसास रख के हमें तो बस एक अच्छी जिंदगी जीते जी जरूर जीने की कोशिश करनी है। जाने के बाद भी आपके ऐसे चिरागों की रोशनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंधेरा दूर कर सके, बस इतना ही तो हमें देखना है। किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब लड़ते इस पर है कि सरदार कौन होगा। देखिए ना ऐसी बातें दोस्तों, गए 1.5-2 साल में हर इलेक्शन में हम देखते हैं ना ऐसी बातें। फिर भी हम लोग सुधरते नहीं, और वही लोग सालों साल तक राज कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की बातों में देखो कितनी घमंड सी है। बहुत बुरा लगता है।
लेकिन वी कांट चेंज द सिस्टम, क्योंकि जिन लोगों ने कोशिश की है उनका हाल क्या हुआ है, वो लोग आज इस धरती पे है क्या, यही सवाल दिल में उठता है। खैर छोड़ो ऐसी बातों को, लेकिन ये बातें बहुत बार हम देख चुके हैं। किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब लड़ते इस पर है कि सरदार कौन होगा, राज किसका चलेगा, इसकी फिक्र है सबको। सामान्य जनता की आवाज ना उनकी रूह तक कभी पहुंची है ना पहुंचेगी। आज इस कोरोना क्राइसिस में भी ऐसी कुछ बातें दिखती है, इसके लिए मैं इतना तड़प के बात कर रहा हूं। कभी कभी दोस्तों यूं भी कर लिया करो, छोड़कर हमारी शायरी हमारा दिल भी पढ़ लिया करो, हमारा दिल भी पढ़ लिया करो। दोस्तों ये मेरी भी तो विनती है आपको, क्योंकि हमने मुल्कों की तरह दिल जीते हैं साहब, हमने मुल्कों की तरह दिल जीते हैं साहब। मेरे शब्द किसी तलवार बंदूक के मोहताज नहीं होते, मेरे शब्द किसी तलवार बंदूक के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। मेरी बातों में इतनी मिठास है, अगर मैं जीतना चाहूंगा तो हर दिल को जीत सकता हूं। और मेरे पास ऐसे भी शब्द है, जब मुझे तलवार और बंदूक की जरूरत भी नहीं लगती, ऐसे भी शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये दोनों चीजें हमारे पास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल जीतना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का, तो आपकी जुबान में मिठास चाहिए। और अगर आप किसी चीज को डरते ही नहीं, ये सिग्नल भी हमें किसे देना है, तो हमारे शब्दों में भी दम होना चाहिए। वहां किसी तलवार या बंदूक की जरूरत नहीं लगती, शब्द ही काफी होते हैं। और कभी कभी उनका इस्तेमाल करना भी बहुत जायज होता है, जरूरी होता है कभी कभी। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बस एक मच्छर की तरह समझने के लिए मानो कि तुले होते हैं। हम कुछ भी नहीं उनके सामने, ये दिखाने की कोशिश में हर दम रहते हैं। ऐसी जगह पे अपने शब्दों का भी वजन दिखाना बहुत जरूरी होता है। कहीं तलवार या बंदूक लेके जाने की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे शब्द भी अपने पास जरूर रखो दोस्तों। चलो ऐसी ही कुछ बातें लेकर आज के लिए मैं अलविदा कहता हूं, लेकिन वादा भी तो करता हूं कि कल जरूर आऊंगा। हिंदी भावतरंग लेके हम लोग कल जरूर मिलेंगे।